नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, और आज मार्केट ने क्या किया इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एग्जैक्टली 23,200 पे हुई है, क्योंकि यहाँ पे कल हमने एस्टिमेट लगाया था कि कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव जाने वाला है, और ऊपर की तरफ जो मार्केट का जो मूवमेंट था उसमें 23,200 ही ठीक ठाक एक्सपायरी लग रही थी। एक बार ऑलमोस्ट 23,270 तक गया था। ठीक है, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक आप इसको मस्ट शॉर्ट करिएगा, आप बाइंग के बारे में सोचिएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे खुलने के साथ नीचे आया, सेम लेवल पे सपोर्ट लेके पूरा ये वन वे पे यहाँ पे हमें एक टारगेट मिल गया था। ठीक है, यानी डे लो से डे हाई का टारगेट। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल यानी 1 मिनट का लो मिल गया, हाई मिल गया। यहाँ पे इसने लो को ब्रेक किया, होल्ड किया, और उसके बाद डे हाई का टारगेट हमें यहाँ पे कम्प्लीटली मार्केट ने दे दिया था। उसके बाद कुछ ज़्यादा ट्रेड करने को बचता नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो करीब करीब 48,500 से पूरा मूवमेंट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूवमेंट है। इसके बाद वैसे भी मार्केट को चलने में मेहनत करनी पड़ती है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो वैसे ही मैंने कल आपको बताया था कि कल ये ऊपर जाके साइडवेज जाने की कोशिश करेगा, तो वैसा ही यहाँ पे आज के दिन में हुआ है। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है, कल किसी की एक्सपायरी नहीं है, तो कल हो सकता है कि आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। बट हमें कोशिश ये करनी है कि अप साइड का अगर मोमेंट बनता है तो हम उसको मिस ना करें। डाउन साइड के लिए जो लेवल्स हैं जब तक वो ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चीज़, ग्लोबल फ्यूचर्स फिलहाल थोड़े से नेगेटिव दिख रहा है, सिर्फ नैस्डैक फ्यूचर। तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हम कि रात में ये कितना गिरेंगे, बट सिचुएशन ठीक ठाक सी यहाँ पे लग रही है, कुछ ज़्यादा बड़ी यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, हमारे इवेंट बहुत क्लोज है, अब मार्केट के पास हार्डली कह सकते हैं 5-6 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, उसमें ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी में चलते हैं। तो निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको फोकस क्या करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपका मन कर रहा है शॉर्ट करने का, ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है शॉर्ट करने का, तो आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट कब करोगे, 23,100 के नीचे या फिर 23,080 के नीचे शॉर्ट करना। ठीक है, जब तक ये 23,100 के ऊपर है, शॉर्ट वॉट के चक्कर में थोड़ा सा मत पड़िएगा। इसके नीचे जाता है तभी यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ऊपर अब आपको कौन सा टारगेट मिल सकता है। तो देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट कर चुका है। ठीक है ना, आप देख रहे हो ये पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन आई है, ये जो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम टेस्ट करी है, फिर यहाँ पे टेस्ट करी, फिर आपको यहाँ पे टेस्ट होके यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर टेस्ट हुई, फिर रिजेक्शन आया। अब इसके आसपास जाके ये हॉल्ट कर रहा है, तो इसको ये ब्रेक करता है तो फिर 23,500 इसके लिए पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, 23,200 के ऊपर सस्टेन रहता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय साइड पे कोशिश करेंगे। पहला टारगेट हम यही वाला लेके चलेंगे, 23,400 और 23,500 का। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब क्योंकि 300-400 पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है जिस दिन मूवमेंट बनेगा बड़ा मूवमेंट बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, यहाँ पे अब आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे भी फोकस रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 48,500 के नीचे नहीं गया है। ठीक है, तो 48,500 के ऊपर पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। इसको हम थोड़ा सा बाय साइड पे ही लेके चलेंगे, टारगेट हम इसमें भी बड़ा लेके चलेंगे, अराउंड 49,650 का, और अगर इसको भी निकालता है तो 50,000 का टारगेट हम लेके चलेंगे। यहाँ पे ये जो 50,000 का टारगेट है ये है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे, आपको अगर शॉर्ट करना भी है तो आप थोड़ा सा, जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, इसके नीचे सस्टेन ना करे, तब तक
शॉर्ट मत करिएगा, ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। मतलब टॉप से अगर जैसे आपका मन कर रहा है यहाँ से ये गिर गया, ठीक है, तो यहाँ कहीं आपका शॉर्ट करने का मन कर रहा है तो आप करो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के करना, क्योंकि कहीं से भी ये दोबारा से घूम सकता है ऊपर की तरफ। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे चैनल दिख गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर चैनल आपको यहाँ पे ये दिख गया होगा, ठीक है। तो अब इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। और अगर ये नीचे जाता है, ठीक है, मान लो 23,080 के नीचे फिसलना स्टार्ट करता है, तो फिर ये आपको 22,750 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन शॉर्ट तभी करिएगा जब 23,080 ये नीचे की तरफ ब्रेक करना स्टार्ट कर दे। इसके बीच में आप चाहो तो कुछ मत करो, अगर ये ब्रेक होता है तो आप बाय कर लीजिएगा, या फिर आज का हाई निकलता है तो बाय कर लीजिएगा, या फिर 23,200 के ऊपर सस्टेन रहता है तो बाय कर लीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मार्केट का भगवान हूँ और आपको उसी के हिसाब से फॉलो अप करना है। मैंने आपको लेवल दिया है, लेवल सिंपल सा है कि 23,200 के ऊपर ये सस्टेन्ड रहेगा तो मैं इसको बाय साइड पे ही फोकस रखूँगा। इवन मेरा जो व्यू है वो यही है कि 23,080 के नीचे जब तक नहीं जाता, मैं बाइंग साइड के सेटअप पे ज़्यादा काम करूँगा रादर देन सेलिंग साइड के सेटअप पे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। कल कोई भी यहाँ पे मान लो गैप डाउन मिलता है, ठीक है, गैप डाउन मिलता है या फिर फ्लैट खुलता है, तो बाय साइड पे मैं कोशिश करूँगा कि बाय साइड पे ही काम करने की यहाँ पे जगह ढूँढने की कोशिश करूँगा। और ऊपर अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मैंने बताया आपको सीधा-सीधा 300-400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। एक 300-400 पॉइंट का मूवमेंट डेफ़िनेटली मार्केट में आ सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड भी, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा। अगर अपसाइड आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिर आपके लिए बजट में आपके पास एक जगह बन जाएगी नीचे-ऊपर की। और अगर नीचे जाता है तो फिर बजट में चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अल्टीमेटली मार्केट एक बार अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा। बट वो बजट की बात है, वो बजट वाले वीक में करेंगे। बट फ़िलहाल जो चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट अपने आप को, इसने एक मूवमेंट किया, देखो यहाँ से एक मूवमेंट किया, अपने आप को होल्ड रखा है, ठीक है। फिर ये यहाँ से एक मूवमेंट करेगा, अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।